हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी सेट थ्योरी का यूज 11th क्लास में और इसके बाद 12th क्लास में। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही क्लासों का एक साथ कवर करके चलेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगी। जैसे कुछ सिंबल हैं, मान लीजिए जैसे कि ये है, ये लिख लो या ऐसे लिख दो। इसे बोलते हैं हम सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। इसके बाद जैसे कि ये है फॉर एवरी, और ये साइन है बिलोंग्स टू का। तो इस तरीके से और बहुत सारे सिंबल हैं, लेकिन ज्यादा जो यूज होने वाले हैं वो यही है। तो इस सेट थ्योरी को समझने से पहले हमें थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है डेफिनेशन में, ए वेल डिफाइंड collection ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, किसी भी जो हमारे कलेक्शन हो सब वेल डिफाइन कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट हो ना, हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे मान लीजिएगा, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का हमारा एक सेट है कि उसे हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, और जिसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते उसे हम सेट्स नहीं बोल सकते। मान लीजिए जैसे कि आपको कह दे कि जो हमारे इस पूरी पृथ्वी पर रहने वाले खतरनाक जानवरों का सेट वो है कि नहीं, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सेट जानवर तो एक से एक बढ़कर खतरनाक होते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या नहीं बोल सकते, एक सेट्स की फॉर्म नहीं बोल सकते। जनरली जो हम सेट्स को डिनोट करते हैं, द सेट इज डिनोटेड बाई इंग्लिश कैपिटल लेटर्स A B C अप टू सोन XYZ। कैपिटल लेटर्स हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब आइए हम इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम की बेसिक नॉलेज क्या है। आज हम नंबर ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन हम जो हमारा सेट थ्योरी में यूज होने वाले हैं जो नंबर सिस्टम है उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं नंबर सिस्टम में। जैसे मान लीजिए यदि कोई आपसे कह दे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर? सबसे तो इसको हम n से डिनोट करते हैं, और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सोन। सारे पॉजिटिव नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, WC से डिनोट करते हैं अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दें। 0 1 2 3 4 5 एंड सो टू, ये सेट हमारा क्या हो जाता है, सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर। इसको आई से या जेड से डिनोट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे होल नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं उन्हें प्लस माइनस, मतलब प्लस के भी हो सकते हैं वे और माइनस के भी हो सकते हैं। जो प्लस के रहेंगे उसे पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस के रहेंगे उसे नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी अपॉन
क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, और पी क्यू किसे बिलोंग करते हैं, जेड को। मतलब पी क्यू हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि ऊपर वाला 0 हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, सॉरी रेशनल नंबर। इसके बाद में आता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होती, इसको हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे उन पर यदि ये स्क्वायर रूट लगा दे, जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, ये जितने भी नंबर है सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि पाई रहा, पाई तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और ई हमारा क्या है, ये भी हमारा सॉरी इरेशनल नंबर है। √2 रहा, √3 रहा, अप टू शून्य, ये सारे क्या हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब लास्ट में सबसे हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल नंबर है, उन सबको यदि हम मिला दें तो हमारा बनता है सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी सारे नंबर हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी सारे नंबर मिलेंगे, इसके बीच में सारे के सारे रियल नंबर रहेंगे। अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर कह देता है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव रियल नंबर कहता है तो नेगेटिव ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। इसके बाद में एक सेट और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आप 11th क्लास में चैप्टर भी पढ़ेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको आप सी से डिनोट करते हैं, और एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए बी किसे बिलोंग करते हैं, कैपिटल आर को। मतलब ए बी हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए, और ये मतलब जितने भी अभी तक हमने नंबर पढ़े हैं सारे सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसे ही अगर रियल नंबर की बात करें तो जितने भी रियल नंबर से पहले नंबर पढ़े थे हमने, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, या वो रेशनल हो, इरेशनल, सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज real number, every whole number is real number, but every real number is not need be natural। हर एक रियल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर रियल हो सकता है। ये सारे नंबर जितने भी हमने दिखाए थे आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर थे, नेचुरल हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर ही होते हैं। मतलब रियल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो सारे ही आते हैं, जितने भी नंबर आते हैं, जैसे चाहे वो सेट ऑफ रियल नंबर हो, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो, सेट ऑफ रेशनल हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी रियल नंबर। तो इस तरीके से इसकी हमें बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। इनके ही बेस पर हम इस चैप्टर को समझने अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इस चीज की हमें नॉलेज नहीं है तो हम इसे नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को हम दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमारा रोस्टर मेथड है, और दूसरा हमारा प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड कह लीजिएगा, चाहे इसे आप, और दूसरा नाम है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, तो इसका दूसरा नाम हम ट्यूबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम किस तरीके से एलिमेंट को लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी में वो समझने का प्रयास करेंगे। रोस्टर मेथड में क्या होता है कि यदि कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो जितने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रास में, मतलब मंझले ब्रैकेट में, ब्रास में आप
हर एक एलिमेंट को, ईच एलिमेंट को कोमा लगाकर लिखते हैं और ब्रास को बंद कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्यूबुलर फॉर्म हो जाती है या रोस्टर मेथड बोल सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी चीज को आप लिखना चाहें तो एक उसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, इज नेचुरल। मतलब इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है तो आप मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल है, इक्वल टू 2 4 6 8 अप टू 2, और इसको हम आप लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इक्वल टू 2n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर हुआ और x की वैल्यू 2n है। अब n के प्लेस पर आप 1 2 3 पुट करते जाइएगा, यही सेट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समुच्चय सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो मेथड से, एक रोस्टर मेथड और दूसरा हमारा प्रॉपर्टी मेथड। कल हम इसके बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। बहुत ही ज्यादा डीपली करके इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 12th क्लास हो या 11th क्लास हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये कॉन्सेप्ट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू।